वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, आई एम श्योर उससे हर इंसान कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगा। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, अपनी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस कोई नहीं भूलता। इस वीडियो को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने खट्टे मीठे अनुभवों में चले जाएं, तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि मेरी इस वीडियो को देख रहे हों। तो उन लोगों के लिए जिनकी कुछ ऐसी प्लानिंग है, वैसे भी 14 फेब आ रहा है, तो मे भी हो सकता है लोगों की प्लानिंग हो और वो इन चीज़ों को करने में इंटरेस्टेड हों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मेल और फीमेल दोनों ही इस वीडियो को देखें, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है उन लोगों के दिमाग में जो कि फर्स्ट टाइम सेक्स करने वाले होते हैं या अटेम्प्ट करने की सोच रहे होते हैं कि यार फर्स्ट टाइम है मेरा, कहीं कोई गलती ना हो जाए, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल। क्योंकि अगर सब चीजें बेहतर ढंग से हो जाए तो दो लोगों की जिंदगी में खुशनुमा मोमेंट बनके ये मेमोरीज में फीड हो जाता है। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी रह जाए, चीजें अच्छे ढंग से ना हो पाए, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले मैरिड कपल भी हो सकते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, या फिर अनमैरिड कपल भी हो सकते हैं जो एक लंबे समय से रिलेशनशिप में हो। तो सबसे पहले हम अनमैरिड कपल के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्हें हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं। कि जब वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने की सोच रहे होते हैं या प्लान कर रहे होते हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आप अटेम्प्ट लेने की खुद से सोच रहे हो कि हाँ आपको एक्सपीरियंस करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, या गर्लफ्रेंड सोच रही है मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये चीजें करनी है, तो इसके पीछे वजह क्या है। वजह देखो कुछ भी हो सकती है। नंबर 1, दोस्तों ने आपसे कोई एक्सपीरियंस शेयर किया, आप एक्साइटेड हो चुके हैं, फीलिंग जाग रही है और आपको ये एक्सपीरियंस करना है, आपसे रुका नहीं जा रहा, ये एक रीजन हो सकता है। नेट पे इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने कुछ देख लिया और आपसे रुका नहीं जा रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही है, दिमाग में हलचल मची हुई है, स्टक होके रह गया है माइंड। ऐसे होता है, ऐसे भी होता है, और ऐसे कैसे होता है, करना है आपको। गर्लफ्रेंड पर कंट्रोल बनाना चाहते हो पूरा, कि यार हाथ से ना निकल जाए, कोई और पसंद ना आ जाए। इस बीच में भैया किसी दोस्त ने बोल भी दिया कि यार अंडर में लेना है ना, उसे पूरे कंट्रोल में करना है, तो कर ले उसके साथ, कुछ भरोसा नहीं है, कर लेगा तो होल्ड बना लेगा, उसके पास कहीं नहीं जाएगी, वरना निकल जाएगी। वो तेरे को बोलेगी थोड़ी ना, ये तो तेरे को समझने वाली चीज है, तो कर ले उसके साथ। ये भी हो सकता है। वहीं जो गर्लफ्रेंड है उसके दिमाग में भी ये चीज आ सकती है कि यार मुझे ना अपने बॉयफ्रेंड की ना नीड पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करूंगी ना तो इसका कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी लड़की पटा लेगी, इसे तो हाथ से गया मेरे, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है मुझे, चलो थोड़ा बहुत तो बनता है ना, चलो कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है। छठा रीजन ये हो सकता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं चीजों को लेके, एक्सेप्टेंस मोड में हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं चीजों को, एक मैच्योर्ड पर्सन है। लाइक आप इस तरह की सोच रखते हो, सरकार चुनने का अधिकार है मुझे, प्रधानमंत्री चुन सकता हूं देश का, तो क्या अपनी जिंदगी का मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला लेने का अधिकार नहीं है मुझे। आफ्टर ऑल आई एम 18+, फिजिकल नीड है मेरी, इसे पूरा करना मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। तो ये सोच रखते हैं आप। तो देखिए रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर कुछ कारण बताए, क्योंकि ये जो कहानी है ना दो लोगों के बीच में, वो मुख्यतः इन्हीं 4-5 गिने चुने कारणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इन 6 रीजन में से जो 2 रीजन मैंने आपको बताया कि इनसिक्योरिटी, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, दोनों में से अगर कोई इनसिक्योर है अपने पार्टनर को लेके, यार मुझे छोड़ कर ना चला जाए और मुझे इसके ऊपर होल्ड बनाना है, इसे अपने कंट्रोल में करना है, तो मैं ये चीजें करूँ ट्राई। तो अगर ये रीजन है, इस वजह से आप ये अटेम्प्ट लेना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तो आई एम टेलिंग यू ये बकवास है, ये वजह बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जिसे जाना है छोड़कर वो जाएगा, आपका उससे सेक्सुअली इंटीमेट होना, सेक्सुअली चीजों को करना उसे कितना रोक पाएगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में से ये कीड़ा निकालने की जरूरत है। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी 4 रीजन बताया वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद बॉडी जो है वो फिजिकली चीजों की डिमांड करती है, और जब वो डिमांड करना शुरू करती है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है, आप चीजें तलाशना शुरू करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, नेट पर सोर्सेज अवेलेबल है, वहां कुछ ना कुछ देखते हैं, तो एक्सपीरियंस करना चाहोगे ही चाहोगे। और अगर आपको ये चीजें होती हैं सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फर्स्ट टाइम जब कोई सेक्स करने के लिए विचार बनाता है या सोचता है अपने पार्टनर के साथ जिससे वो रिलेशनशिप में है, तो देखो उस वक्त ना उसका नर्वस होना जायज है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। अपने दोस्तों का शेयर किया गया एक्सपीरियंस,
जो कि कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो वो ऑनलाइन चीज़ें देख रहा होता है या देख रही होती है, तो उसकी वजह से भी उसके दिमाग में एक पिक्चर सेट होने लग जाती है कि यार ऐसे होता है और ऐसे होता है, तो मेरे साथ भी सेम ऐसे ही होगा। और जब दो लोग प्लान करते हैं और चीज़ों को करना शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ऐसे में जो चीज़ें उनको शेयर की गई होती है उनके दोस्तों से, या फिर उन्होंने जो देखा होता है ऑनलाइन, और उस तरीके से जब चीज़ें नहीं हो रही होती या नहीं हो पाती, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दिमाग में कि यार, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, कोई बैड एक्सपीरियंस ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं अब बताने वाली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले खुद से श्योरिटी लीजिए कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं चीज़ों को करने के लिए। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, 19-20 की गुंजाइश है और आप डाउट में हो, किसी शंका में हो, तो दोबारा सोचिए। जल्दबाजी मत कीजिए, किसी प्रेशर में रह के चीजों को करने की मत सोचिए। जाते ही कूदना शुरू मत कीजिए, उसे अपने होने का एहसास कराइए, एक दूसरे को फील करना शुरू कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, सामने वाला अनकंफर्ट हो सकता है, और जरूरी नहीं कि लड़की ही अनकंफर्ट हो, लड़का भी अनकंफर्ट हो सकता है। एक्ट के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको समझने में मदद करेगी कि सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक ढंग से हो रहा है ना, सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है ना। देखिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो डिफरेंट पोजीशन को ट्राई करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ बेसिक सी चीजें ही कीजिए, लाइक मिशनरी, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फर्स्ट टाइम में अगर चीजें उस ढंग से नहीं हो पाती हैं जिस तरह से होनी चाहिए, तो उदास या मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। सो यू आर नॉट ओनली वन। तो एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, दोबारा ट्राई कीजिए। और वैसे भी कोई होता है कि 4 कदम बढ़कर फिर चलना सीखता है, कोई 10 कदम बढ़कर फिर चलना सीखता है, तो कोई गिर गिर कर चलना सीखता है, लेकिन सीख सब जाते हैं एंड में। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जैसा आपने ऑनलाइन चीजों को देखा आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि वो क्रिएट की गई एक स्टोरी होती है जो आपके दिमाग में छप गई होती है, और रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं होता। अब ये जो पॉइंट मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ, ये स्पेशली लड़कों के लिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम लड़कों के दिमाग में क्या चीज चल रही होती है कि भाई मैं जाऊंगा तो 1 घंटा तो लगा कर ही आऊंगा, क्योंकि तभी मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया। तो डियर, अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं और आप वर्जिन हैं और आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी वर्जिन है, तो 1 घंटा क्या, 1 घंटे से ऊपर ही आपको टाइम लगने वाला है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो बेटर है कि शुरुआत में ना तो आप खुद से कोई एक्सपेक्टेशन रखें और ना ही अपने पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशन रखें। कोशिश कीजिए कि सब चीजें बेहतर ढंग से हो जाए और आप दोनों ऑर्गेज्म तक पहुंच जाएं। अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी अपने दोस्तों के बताए हुए एक्सपीरियंस से जज मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। तो उसने जो जो आपको कसीदे पड़े, जो जो डींगे मारी, हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। आप देखने थोड़ी ना जा रहे हैं कि अगले ने कितने चौके मारे, कितने छक्के लगाए। तो इसलिए हमेशा खुद पर ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय। यह आपके मेंटल पीस को बनाए रखेगा। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज, प्रिकॉशंस यूज करना मत भूलिए, कॉन्डम यूज करना मत भूलिए। डायपर से भी सस्ता आता है, सो यूज इट। यहाँ तक तो मैंने बात करी अनमैरिड कपल की कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम करने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं मैरिड कपल की। जब से इंटरनेट का जमाना आया, आई थिंक 2000-2005, मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, मुझे अच्छे से याद है। मेरी जो फ्रेंड्स थी A लेवल O लेवल ये कोर्सेज किया करती थी, और कैफे में जाया करते थे रिज्यूमे वगैरह बनवाने के लिए। तो 10-10 रुपए में अवेलेबल होती थी सीट, कि हाँ 10 रुपए पर आवर, इस तरह से ये चीजें चला करती थी। और 2010 के आसपास मोबाइल में इंटरनेट आ चुका था, तो ये जितने भी सेक्सुअल सोर्सेज जो होते हैं वो आपके फोन में ट्रैवल करने लग गए। आजकल का जो इंसान है, वो चाहे मेल हो या फीमेल, वक्त से पहले ही हर चीजों से अवेयर है। क्यूरियोसिटी नाम की चीज रही नहीं गई है। क्यूरियोसिटी तो देखो पहले हुआ करती थी, जब मस्त नाम की किताबें जो है वो सहारा हुआ करती थी। जितने भी जुगनाइल एज के जो लड़के हुआ करते थे, उनके स्कूल बैग में किताबों के साथ साथ एक मस्त नाम की किताब भी मिला करती थी। इनफैक्ट जो लड़कियां हुआ करती थी उस टाइम की, आज से 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि वो लड़कियां अपने स्कूल टाइम में लाइब्रेरी में जाके नग्न पिक्चर देखा करती थी किताबों में। जो बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी किताबें रखी होती थी स्कूल में, उसमें न्यूड फोटोज देखा करती थी। तो ये हाल हुआ करता था। जो लड़के होते थे मस्त नाम की किताबें पढ़ा करते थे, लड़कियां अपने आप को इस तरह से चीजें देखा करती थी। नेट की सुविधा अवेलेबल नहीं थी, तो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं बनी रहती थी चीजों को लेके। लेकिन जब से स्मार्टफोन हाथ में आया है, एंड्रॉइड फोन हाथ में आए हैं, चीजें बिल्कुल बदल गई है। अब कोई भी अनअवेयर नहीं है इन चीजों से। क्यूरियोसिटी नाम की चीज रही नहीं गई है।
हर कोई कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा ही लेता है अपना चीज़ों को करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 99.9% जो लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, शादी से पहले ही चीज़ों को कर लेते हैं। तो आज के टाइम में ये जो सुहागरात नाम की चीज़ है कि एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें रह नहीं गई हैं अब। पहले तो मुझे लगा कि हाँ चलो मैरिड कपल के बारे में बोलना चाहिए और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगी, लेकिन जब मैं लिखने पे आई कंटेंट, जब वीडियो बनाने के लिए मैं जब कंटेंट लिखने पे आई, तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि मैं बोलूँ क्या। तो जब लगा कुछ है ही नहीं इसके लिए बोलने के लिए, तो जो है वो बोल दो ना। मैरिड, तो कहने का मतलब ये है कि मैरिड कपल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम जैसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि सभी शादी से पहले सब चीज़ें किए हुए होते हैं। ये बात अलग है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ओ आ या कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ें इस तरह का नाटक कर दें, बट रियलिटी तो देखो दोनों को पता होती है। लेकिन कोई ऐसा हुआ कि कुछ ज़्यादा ही लकी है और उसे कोई वर्जिन मिल गया, उसकी शादी है और फर्स्ट टाइम उसने एक्सपीरियंस लिया वर्जिनिटी का, तो लकी है ना वो, तो खुशी मनाएं, एंजॉय करें। अभी जो मैं कहने वाली हूँ इस वीडियो से थोड़ा सा अलग हटकर है कि देखो एक्सपीरियंस होता है ना, तो किसी के लिए जो एक्सपीरियंस होता है, जो उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, वो मीठी यादों जैसा होता है जिसे वो बार बार याद करना चाहे। तो किसी के लिए ऐसा भी होता है कि जिसे वो कभी याद ही ना करना चाहे, बड़ा दर्दनाक है, भयानक होता है। जी हाँ, मैं उन्हीं लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कम उम्र में मॉलेस्ट हो जाती हैं, और करने वाला या तो उसका अपने घर का या बाहर का या दोनों। तो ऐसे भी होते हैं केसेस, और इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस जो होते हैं, एक्सपीरियंस ही होते हैं ना। और आजकल की अगर बात करूँ तो आजकल तो लड़के भी नहीं बचते हैं, लड़की ही क्या, लड़कों को भी मॉलेस्ट किया जाता है। ये आप खुद सोचो, जब कोई फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए जाता है विद प्रिपेयर्ड माइंड, कोई 19 साल का या 20 साल का या 22 साल का, तो उसे पता होता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम अ मैच्योर्ड वन। लेकिन वो लड़कियाँ जो अभी पूरी तरह से पता भी नहीं होता उन्हें इन चीज़ों का, उनके साथ जब चीज़ें होती हैं और इस तरीके से होती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या होगा। वो लड़के जो नहीं जानते इन चीज़ों को और उन्हें कोई इस तरह से यूज़ कर लेता है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले का माइंड खुले, उसे समझ में आए कि अगर मुझे किसी ने टच किया तो इसके टच का मतलब क्या है, ये किस हद तक जा सकता है। अगला नर्वस भी हो सकता है, अगला एम्बेरस भी फील कर सकता है, अगला हो सके उसके साथ कितने टाइम तक चीज़ें हो रही है और अगली बता ही ना पाए अपने पेरेंट्स को। बहुत ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन, क्योंकि अगर आपको ये एजुकेशन है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप मुकाबला कर सकते हो चीज़ों का, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।